इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे आप सबको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बच्चों खूब प्रैक्टिस करो। ट्रिग्नोमेट्रिक से आप लोग डर जाते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको लास्ट में कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस एक पैटर्न टाइप में है, कुछ क्वेश्चंस उन्हें कराऊंगा। ठीक है, तो हियर दे आर। मैं इन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। इन तीनों क्वेश्चन में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर 100% फंसेगा। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आ सकता है, या तो आपके प्री बोर्ड में आएगा ज़रूर। आप लिख कर ले लो मुझसे, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के क्वेश्चंस पाओगे ज़रूर। ठीक है, तो बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, टेस्ट वगैरह कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इस तरह से कॉस, साइन और 1, टैन, सेक और 1, कॉट, कोसेक और 1, इस तरह से पैटर्न फॉर्म में एक तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से हैं। तो हमें क्या करना है, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताऊंगा। देखो अभी मैंने सिर्फ LHS लिखा है सबका, RHS नहीं लिखा है। आप इन तीनों क्वेश्चन को कोई भी RHS दिया हो, ठीक है, कोई भी RHS दिया हो, आप सॉल्व करना आराम से कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम कई सारे मेथड्स हम लोगों को, अगर आप RD शर्मा उठाओगे, RS अग्रवाल उठाओगे और NCERT उठाओगे, तो कई तरह के मेथड्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के। आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 1 पेज 1.5 पेज में जाएगा, लेकिन वो लॉजिक अगर आप लगाते हो तो हाफ से ज़्यादा पेज ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। हाफ पेज में आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके, पहला क्वेश्चन ये, फिर ये, फिर ये, इस पूरी वीडियो में हम ये तीनों क्वेश्चंस को लाइन से लाइन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपके NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो यार देखो, इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो हम कई तरीके हैं कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि यार देखो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाली ही, मतलब कोई ऐसी क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यूज़ करें। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने से पहले अगर हम RHS को देखें जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉसेक और कॉट प्रूव करना है। अगर हम यहाँ साइन कॉस का कोई भी आइडेंटिटी लगाते हैं तो पूरी इक्वेशन हमारी साइन कॉस में ही रह जाएगी, और बाद में फिर उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा स्टेप बढ़ेगा और टाइम भी जाएगा। तो हम क्या करें कि स्टार्टिंग में ही इसको पूरे चेंज कर लेते हैं। इस साइन कॉस को कॉसेक कॉट में चेंज कर लें, कॉसेक कॉट की आइडेंटिटी लगा दें, और उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम साइन A से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन A से जब मैं डिवाइड करूंगा तो कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन जो होगा वो कोसेक हो जाएगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन A। साइन A से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, कॉस A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A होल डिवाइड बाई कॉस A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। ठीक है, इस तरह से कुछ रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा कॉट A माइनस 1 प्लस कोसेक A। ठीक, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट A प्लस 1 माइनस क्या हो गया, कॉसेक A। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे।
तो आइडेंटिटी लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे तो उसका जो दूसरा पार्ट था कॉसेक कॉट में ही था, या मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट था। तो अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो जो क्वेश्चन लिखा था वही क्वेश्चन यहाँ पे मेरा बन रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब आपको एक सॉल्व करना आ गया तो आप दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन को भी हमने यहाँ तक ले लिया, पहले वाले को यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। आइडेंटिटी हमारी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। अब 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं 1 को अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इसको हमने लिखा कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉट ए माइनस फिर क्या हो गया, 1 का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और या एक काम करिए, ठीक है, नीचे वाले को आप कुछ मत टच करिए, क्योंकि हमें चाहिए ये। अगर हम नीचे वाले को चेंज कर देते हैं तो नीचे वाले को चेंज करने से क्या होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर से जो चीज़ें कटने वाली होंगी रिड्यूस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। तो नीचे वाले को आप ऐसे रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए। ठीक, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक हो गया। दूसरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर होता है ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो अगर मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आगे थोड़ा सा चीज़ें दिख रही हों शायद आपको। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉट ए और ये कॉसेक ए ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया, इसको एक ब्रैकेट कर लो। और इधर देखो अगर ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गया। तो ये हुआ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखो तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है। तो अगर हम इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, अगर किसी वजह से अगर कोई हमारे पास ब्रैकेट होता है तो उसमें से अगर हम कोई चीज़ कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पर, क्या हुआ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर इसकी जगह हो जाएगा 1 हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर से मैंने भी इसको बाहर ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो अंदर क्या बचा, इस ब्रैकेट के अंदर बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, इस तरह से कुछ हमारा टर्म बन जाएगा। ठीक, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं, हम इसको पहले मिटा देते हैं, करना भी ज़रूरी है। इतना भाई क्लियरली आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे मैं ये सब भी मिटा रहा हूँ। इसके बाद से आपका ऊपर है, ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। ठीक, इसके बाद से ऊपर है। अब यहाँ से मैंने जो कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए
प्लस कॉसेक ए, ठीक है, यहाँ से ये हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये है, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक, खत्म। अब बचा क्या, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये आ गया और यही हमें प्रूव करना था। ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, आंसर प्रूव हो गया, ठीक। तो मैंने एक तरह से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में RHS आपका कुछ दूसरा भी हो सकता है, तो उससे आप घबराइए मत। उसमें क्या होगा, आपको कॉट और कॉसेक, मतलब अगर वो साइन कॉस में दिया है, ठीक है, RHS आपका ज़्यादा से ज़्यादा साइन कॉस में दे देंगे, तो साइन कॉस में दे देंगे RHS, तो आप यहाँ तक करने के बाद कॉट को कॉस अपॉन साइन कर लो और कॉसेक को 1 अपॉन साइन कर लो, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा उस केस में रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से RHS दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे, उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व की थी। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लगा सकते हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखो RHS पे मत जाना, इसे इस तरह के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको अगर tan sec में है तो tan sec की आइडेंटिटी लगा दो, cot cos की है तो cot cos की आइडेंटिटी लगा दो, RHS अपने आप आएगा, ठीक है। RHS जल्दी से मतलब आराम से आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो वैसे भी 10th बोर्ड्स में मतलब RHS कुछ चेंज वगैरह मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो देख लेंगे, आप लोग तब तक इतने अच्छे हो जाओगे, आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको 1 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा ये है प्लस sec थीटा ये है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, वही जैसे पिछले किया था, क्या किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाता है, इसको ऐसे लिख दो, और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक। अब ये है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक, यहाँ है। तो अगर हम tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये था tan थीटा प्लस sec थीटा, अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, अंदर 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बच जाएगा, होल डिवाइड बाय tan थीटा, ठीक है, माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इसमें हम क्या किए कि tan थीटा प्लस sec थीटा तो हमारा बाहर हो गया बेटा, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, तो 1 माइनस, अगर अंदर वाले को देखें तो 1 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा होल डिवाइड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और इसको 1 cos थीटा, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा। देखा बच्चों कितनी आसानी से आ गया। तो ये हो गया आपका RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खूब अच्छे से मैथ्स को प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में आपको किसी भी टॉपिक में कभी भी डाउट होता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी टॉपिक को आपको बहुत बार पढ़ना पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, कोई उपाय नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मुझे कमेंट मिलते ही मैं उस पर जल्द से जल्द आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और आसानी से वो टॉपिक समझ में आ जाए। अगर इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी, तो आप उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चंस अगर आपको और ज़्यादा करने हैं, और ज़्यादा आप चाहते हो कि और क्वेश्चंस कराए जाएँ, तो उसके लिए भी आप उस पर कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो, और उससे ज़्यादा और ज़्यादा हम क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, और एक बात और यार, इस वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसे खूब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतना ज़्यादा हमें और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्कआउट इस पर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।